हेलो मेरे दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर के व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का जो है दूसरा चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है उत्तक। चैप्टर का नाम है उत्तक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तक का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उत्तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि मृदु उत्तक एक प्रकार का है। मृदु उत्तक जो है एक प्रकार का क्या है। पहला ऑप्शन है सरल उत्तक, दूसरा है जटिल उत्तक, तीसरा है विभज्योतक उत्तक, चौथा है नन। नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि सरल उत्तक है, जटिल उत्तक है, विभज्योतक उत्तक है, नन है। यानी कि मृदु उत्तक एक प्रकार का है। क्या है? सरल उत्तक, जटिल उत्तक, विभज्योतक उत्तक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही होगा, राइट आंसर होगा सरल उत्तक। सरल उत्तक, मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। दूसरा क्वेश्चन है सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं पाई जाती है। सहकोशिकाएं जो है किसमें पाई जाती है, ये बात बोल रहा है। पहला ऑप्शन है फ्लोएम में, दूसरा है जाइलम में, तीसरा है मृदु उत्तक में, चौथा है नन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम में। सहकोशिका कहां पाई जाती है? सहकोशिका जो है फ्लोएम में पाई जाती है। अगला प्रश्न है चालनी नलिका। चालनी नलिका बनाने में भाग लेती है। चालनी नलिका जो बनती है वो जो है किससे बनती है? भाग कौन लेता है? चालनी नलिका बनाने में भाग कौन लेता है? पहला ऑप्शन है दृढ़ उत्तक, दूसरा है स्थूल कोण, तीसरा है जाइलम, चौथा है फ्लोएम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थूल कोण। चालनी नलिका जो है बनाने में कौन भाग लेता है? स्थूल कोण। अगला क्वेश्चन है पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। आपका ऑप्शन है ए नंबर में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इनमें से कौन सही होगा? तो पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। पादप उत्तक जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। तो आपका इसमें से आंसर राइट आंसर हो जाएगा 2। अस्थायी उत्तक जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर हम लोग बात किए पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ पे है जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। जंतु उत्तक जो है 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन पादप उत्तक जो है 2 प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक से 2 ज्यादा होता है जंतु उत्तक में। तो हम लोग अगला प्रश्न की बात करें तो अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है रुधिर में कितनी। अगला प्रश्न है रुधिर में कितनी प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है? रुधिर में जो है कितनी प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 9 और चौथा है 12। इनमें से कौन आपका सही होगा? तो रुधिर में जो है 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है इनमें कौन जटिल उत्तक है? इनमें जो है जाइलम, फ्लोएम,
जो है ये दोनों में कौन सा जटिल उत्तक है। तो पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम और तीसरा है दोनों, चौथा में है नन। नन का मतलब अभी बोल दिए इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा जो है इनमें से कौन जटिल उत्तक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है जटिल उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों जटिल उत्तक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसको तरल उत्तक कहा जाता है। इनमें से किसको तरल उत्तक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लसिका, दूसरा है जाइलम, तीसरा है फ्लोएम, चौथा है सरल उत्तक। तो आप एक बात याद रखिएगा, इनमें से किस उत्तक को तरल उत्तक कहा जाता है। तरल उत्तक कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लसिका को। लसिका को जो है तरल उत्तक कहा जाता है। अगर आपका ये ऑप्शन में से ये चारों में से कोई ना हो करके जो है यहाँ पर लसिका के जगह पर ये तीनों एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ लसिका की जगह पर अगर आपको रक्त दे दे तो आंसर रक्त होगा, और अगर आपको रुधिर दे दे तो आंसर रुधिर होगा। लसिका, रुधिर, रक्त ये तीनों जो है एक ही नाम है। लसिका, रक्त और रुधिर ये तीनों जो है एक ही नाम है। तो अगला प्रश्न की बात करें तो तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तंत्रिका उत्तक की जो है इकाई क्या है। तो पहला है रेखित पेशी, दूसरा है लसिका, तीसरा है न्यूरॉन, चौथा है सभी। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पेशी तंतु होता है। पेशी तंतु होता है। पहला ऑप्शन है रेखित, दूसरा है अरेखित, तीसरा है दोनों, चौथा है नन। तो इनमें से आपका सही हो जाएगा दोनों। पेशी तंतु जो है रेखित भी है और अरेखित भी है। पेशी तंतु रेखित भी है और अरेखित भी है। अगला प्रश्न है अरेखित पेशी है। अगला क्वेश्चन है अरेखित पेशी है। अरेखित पेशी है। पहला है ऐच्छिक, दूसरा है अनैच्छिक, तीसरा है दोनों, चौथा है नन। तो आपका इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा अनैच्छिक। अरेखित पेशी जो है अनैच्छिक पेशी है। अगला क्वेश्चन है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल जो है वो कितना प्रतिशत जल जो है रक्त प्लाज्मा में है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला ऑप्शन है 55, दूसरा है 45, तीसरा है 90, चौथा है 10। इसका ऑप्शन ये जो है आंसर जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।